अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेडिटेशन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन होती क्या है। यकीनन बहुत से लोगों को पता होगा कि मेडिटेशन क्या होती है और ये कैसे होती है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हर मज़हब के लोगों ने इसके बारे में डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये बुद्ध मज़हब में कब हुई थी, इन्वेंट हुई थी, या ये हिंदुज़म में कब इन्वेंट हुई थी। हर मज़हब में जो है वो इसकी डिफरेंट तरीके से आपको मिलती है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो बहुत साल पहले जो अल्लाह ताला के वली होते थे, नेक बंदे होते थे, नेकोकार होते थे, वो अक्सर दरख्तों के नीचे बैठ के या अक्सर किसी जगह एक जगह बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करते थे, अल्लाह ताला का विर्द करते थे। अब वो विर्द जो करते थे उनको देख के लोग इस चीज़ की तरफ आए, उन्होंने देखना शुरू किया कि ये क्या होता है और ये कैसे होता है दोस्तों। और इसका इतना इफेक्टिव होता था कि आपने सुना, आप लोगों को शायद ये भी बात पता हो कि इस्लाम में पहले जब एनेस्थीसिया वगैरह इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोगों को जब किसी के या कोई ऑपरेट करना होता था या कोई इस तरह का जो है वो काम परफॉर्म करना होता था, तो डॉक्टर्स जो हकीम होते थे वो अपने पेशेंट्स को कहते थे कि आप नमाज की नियत कर लें, क्योंकि नमाज जो है वो सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है। और उस वक्त उन लोगों का फोकस इतना होता था, उनकी माइंड की क्लैरिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि वो उनका ऑपरेट भी हो जाता था, यानी कि उनके कोई जिस्म का हिस्सा भी काट के ले जाता था तो भी उनको नहीं पता चलता था, यानी कि इतना उनका माइंड का फोकस इतना ज़्यादा होता था। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इसको बड़ी जगह इंप्लीमेंट किया है और ये वाकई ही फ़र्क डालती है। इवन एक स्टेज तो ऐसी आती है कि जब आप अपने माइंड के इतने मास्टर हो जाते हैं कि आपको दर्द ही नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि इसके मेडिटेशन के बेनिफिट्स होते क्या है और ये क्यों होती है। दोस्तों, मेडिटेशन जो है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स में से चंद बेनिफिट्स मैं आपके साथ बयान करता हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट है कि आपको फोकस देती है, यानी कि जैसे हमारा माइंड जो है वो इधर उधर घूमता रहता है सारा दिन, चूंकि एक माइंड को लगभग 60 से 80 हज़ार के करीब रेगुलर बेसिस पे जो है वो थॉट्स आते हैं, और हम लोग जो है हमारा इख्तियार इतना कम हो जाता है थॉट्स पे कि हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहता है और हम उसमें खजल ख्वार होते रहते हैं, जिस वजह से हमारी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो वेस्ट होती रहती है। तो ये जो मेडिटेशन होती है ये इस चीज़ को लिमिटेड करती है, यानी कि इस चीज़ को रोकती है। इसमें जो है वो कुछ बाउंड्रीज को करती है कि हमें पता चलता है कि हमारे माइंड ने किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना, और हमने अपने माइंड को किस तरफ लेके जाना है, किस तरफ उसको जाने की इजाज़त देनी है और किस तरफ नहीं देनी है। दोस्तों, ये आपको फोकस देती है, ये आपके माइंड को क्लैरिटी देती है, आपको एक विजन डेवलप करके देती है, आपको दर्द से निजात देती है, और इसके अलावा आपको जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती है, ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, आपका माइंड को इतना इन्हेंस कर देती है कि आप हर जो है वो अपना जो काम है, यानी कि जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिटेशन होती कैसे है। डिफरेंट लोगों ने इसके बारे में जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो राय कायम कर रखी है, लेकिन मैं आपको बेस्ट वे जो बताता हूँ। दोस्तों, मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं और किसी वक्त भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन हर टाइप का जो है वो एक स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, वो क्यों की जाती है और वो किस लिए की जाती है। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टाइप्स को कवर कर सकूँ जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकें। दोस्तों, आज बात करते हैं सबसे पहले के जो बेसिक टाइप है इसकी। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि मेडिटेशन होती कैसे है, यानी कि इसका पोस्चर कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह बैठ के करनी चाहिए मेडिटेशन। बहुत से लोगों ने इसके बारे में डिफरेंट तरह की राय कायम कर रखी है। कोई कहते हैं कि जिसको ओपन एयर में करना चाहिए, कोई कहाँ कहता है, कोई कहाँ कहता है। यकीनन ऐसी टाइप्स हैं जो ओपन एयर में भी करनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक टाइप है इसकी वो आपको घर में बैठ के करनी चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड को ना मास्टर करना चाहिए आपको। आप किसी भी कमरे में बैठ जाएं और कमरे में नीचे मैट बिछा लें, या कमरे में बैठ सकते हैं आप, या चेयर पे बैठ सकते हैं, किसी जगह। बस कोशिश करनी है आपने कि जो आपकी टेक है वो साथ ना लगे, यानी कि आपकी कमर जो है वो आपकी बैक साइड किसी जगह पे टकराए ना, किसी जगह पे आपको सहारा ना मिले। अगर आपको किसी जगह सहारा मिलेगा तो ऑब्वियसली आपका जो माइंड है वो पीछे की तरफ या उसकी तरफ जो वो अटेंड होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो अटेंशन है वो उधर चली जाएगी और आपका जो माइंड है वो उसकी तरफ अटेंशन लेना शुरू कर देगा। और जब आपका माइंड जो है वो अटेंशन किसी और जगह ले जाएगा तो वो जो है वो आपको मेडिटेशन के उतने ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेडिटेशन में आपने करना क्या होता है। मेडिटेशन में आपका जो अपना फोकस होता है उसको एक जगह पे जमाना होता है। आपने क्या करना है, जब आपने मेडिटेशन के लिए एक पोस्चर क्रिएट कर लिया, अब आपने अपनी आंखें बंद करके सामने देखने की कोशिश करनी होती है।
दोस्तों मेडिटेशन डिफरेंट तरह की होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्ज करें कि 50 से लेके 0 तक नंबर चलाने हैं, बोलना नहीं है आपने। यानी कि आपने इमेजिन किया कि आपके सामने 50 का स्केच आ गया, फिर आपके सामने 49 का स्केच आ गया, फिर आपके सामने 48 का स्केच आ गया। इस तरह आपने जो है वो 50 से लेके 0 तक आना है। दोस्तों मेडिटेशन के आपको बेनिफिट्स कब होते हैं? मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो इंसान की एज पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को जल्दी मेडिटेशन के जो है वो बेनिफिट्स शो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे 4 से 6 हफ्तों के दरमियान। डिपेंड करते हैं क्योंकि आपकी उम्र जो है वो 20 से 30 साल के दरमियान है, तो 4 से 8 हफ्तों के दरमियान इसके जो है वो आपको बेनिफिट शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो 30 प्लस है और 45 से नीचे है, यही ड्यूरेशन जो है वो साल तक भी चला जाता है। लेकिन जो बड़ी एज के लोग हैं उनको साल लग जाते हैं मेडिटेशन करते हुए, और उन्हें रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजन है दोस्तों हमारी मेमोरी। कुछ जो छोटी एज के लोग होते हैं उनके पास जो मेमोरी स्टोरेज है वो कम होती है, यानी कि उन्होंने अपने जहन में बुरी यादें, बुरी बातें कम स्टोर करके रखी होती हैं। जो उससे थोड़े बड़े लेवल पे आते हैं उन्होंने ज्यादा स्टोर करके रखती है। जो सबसे बड़े लेवल पे आते हैं उनके जहन में तो बहुत ज्यादा मेमोरीज होती हैं, कुछ अच्छे वाकयात होते हैं, कुछ अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ बुरे इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसलिए जो है वो उनको ग्रेजुअली उस चीज को कम करना होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन पे अच्छे और जल्दी रिजल्ट हासिल करें तो इसको 2 टाइम करें। ड्यूरेशन कोशिश करें आप 25 से 35 मिनट का रेगुलर बेसिस पे रखें। सुबह भी करें आप और शाम को भी करें, और कोशिश यही करें कि स्टार्टिंग में आप जो है साइलेंट प्लेस पे करें और बिल्कुल ऐसी जगह पे करें जहां कोई ना हो। माइंड आपका ऑब्वियसली डाइवर्ट होगा, शुरू में बड़ा सोचों में भटकेगा, आपने परेशान नहीं होना, ये हर इंसान के साथ होता है। ग्रेजुअली इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रांग होती जाएगी, और इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी तो आपको हर चीज़ आसान हो जाएगी, आपके लिए करना ईजी हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे दोस्तों, यारों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।